Hello students, good afternoon and welcome my science period. Last period we have learned that is the skeletal system and a muscular system. Okay. इन टू सिस्टम्स के बारे में मैंने आपको लास्ट पीरियड में एक्सप्लेन करके बताया है. वन इज अ स्केलेटल सिस्टम एंड सेकेंड इज अ मस्कुलर सिस्टम. ओके, दिस इज अ स्केलेटल सिस्टम कंकाल प्रणाली एंड दिस इज अ मस्कुलर सिस्टम. ओके, मांसपेशीय प्रणाली. नाउ लेट्स स्टार्ट. अ थर्ड सिस्टम इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, पाचन प्रणाली के बारे में आज हम बात करने वाला है. दिस इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, स्केलेटल सिस्टम में हमने देखा है कि किस तरीके से ह्यूमन स्केलेटन यहाँ पे बना हुआ होता है, उसका ढांचा किस तरीके से होता है. रिब केज. ओके, मतलब रिब केज क्या करते हैं, स्पाइंस क्या करते हैं, जॉइंट्स किस तरीके से होते हैं, ये हमने सभी देखा है. ओके, स्कल किस तरीके से ब्रेन को हेल्प करता है, ब्रेन को किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है, ये भी हमने देखा है. मस्कुलर सिस्टम भी हमने देखी है. सो लेट्स स्टार्ट. अ थर्ड human system, that is the digestive system. Okay, then digestion is the process of breaking down the food into simpler forms so that it can be absorbed by the body. Okay, अभी देखिए कि डाइजेशन इज द प्रोसेस. डाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है. ओके, मतलब डाइजेशन कौन सी प्रक्रिया. डाइजेशन इज द प्रोसेस. डाइजेशन एक प्रक्रिया है कि जहाँ पे आपको फूड को तोड़ना होता है. ओके, फूड के छोटे छोटे टुकड़े करने होते हैं. ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म सो दैट इट कैन बी ऑब्जर्व. मतलब आपकी बॉडी में ये जो फूड है, ओके, जो फूड आपने लिया है उसके टुकड़े जो आप कर रहे हो वो आप अपनी बॉडी में अवशोषित कर सको. ओके, अवशोषित कर सके. मतलब डाइजेशन एक प्रक्रिया है, यानी हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना हमारे शरीर में अवशोषित होना चाहिए. ओके, जो खाना हम खा रहे हैं उसको सही तरीके से, ओके, सिंपलर सादी जो मेथड होती है, सिंपल जो मेथड होती है, सिंपल मेथड से आपके शरीर में अवशोषित होना चाहिए. इसलिए डाइजेशन प्रोसेस होती है. ओके, डाइजेशन प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड. ओके, फूड को तोड़ के सिंपलर फॉर्म सो दैट इज ऑब्जर्व बाय द बॉडी. मतलब बॉडी आपके खाए हुए खाने को सही तरीके से अवशोषित कर सके, इसलिए डाइजेशन प्रोसेस होती है. ओके, डाइजेशन बिगिंस राइट फ्रॉम द मोमेंट वी टेक अ बाइट ऑफ फूड. मतलब कैसे है कि जब भी हम खाना खा रहे तो खाना खाते समय जैसे ही हम एक दाना खाए या एक निवाला खाए, ओके, एक दाना जैसे भी हम खाएंगे, ओके, वन बाइट, एक घास जैसे भी हम लेंगे तो आपके मुंह में वो चला जाएगा. और मुंह में जैसे ही आप एक निवाला डालोगे, एक बाइट आप मुंह में डालोगे, तो एक बाइट मुंह में डालने के बाद डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. ओके, तब तक ये डाइजेशन प्रोसेस बंद है. ओके, और बाद में देखिए कि डाइजेशन बिगिंस राइट फ्रॉम द मोमेंट वी टेक अ बाइट फ्रॉम द बाइट ऑफ फूड. यानी जैसे ही हम कोई एक दाना अपने मुंह में डालते हैं तो एक दाना भी मुंह में डालने के बाद आपकी डाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गई है. अभी डाइजेशन प्रोसेस मुंह से स्टार्ट हो रही है क्योंकि आप वी ईटिंग फूड इन माउथ, कि हम मुंह से खाना खा रहे हैं. ओके, तो ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम मुंह से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है. ओके, देन द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड बाय द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द माउथ. ओके, यानी मुंह की मदद से, माउथ की मदद से आपने जो भी खाया है, द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड बाय द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द माउथ. मतलब मुंह की मदद से आपने जो भी कुछ खाया है, जो भी फूड खाया है, ओके, उसको बॉडी में डाइजेस्ट करने का काम, ओके, मुंह का होता है. देन लाइक दैट माउथ, स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स. ओके, यानी हम जब भी वन बाइट लेंगे, ओके, अन्न का एक दाना अगर हम ले रहे हैं फूड का, या फिर कोई भी फूड हम खा रहे हैं, तो हम सीधे माउथ में डालते हैं, मुंह में डालते हैं. मुंह से क्या होता है, वो स्टमक में चला जाता है, पेट में चला जाता है, और पेट के बाद पेट से निकल के वो इंटेस्टाइन में चला जाता है, मतलब आंतों में चला जाता है.
जो हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर जो आते होती है, इन आंतों में ये भोजन चला जाता है। ओके, व्हेन वी ईट फूड इट इज च्यूड बाय आवर टीथ एंड गेट्स मिक्स विद द सलिवा इन आवर माउथ। ओके, मतलब क्या है कि सलिवा मतलब लार, आपके मुंह में जब भी हम कुछ खा रहे हैं तो खाने के बाद देखिए क्या होता है कि हम उसको चबा रहे हैं। व्हेन वी ईट फूड इट इज च्यू बाय आवर टीथ। ओके, यानी दांतों से हम उसको चबा रहे हैं। चबाने के बाद क्या होता है, एंड गेट मिक्स विथ द सलिवा। ओके, यहाँ पे लार में वो मिक्स हो जाता है, जो भी आपने चबाया है वो मिक्स हो गया इन आवर माउथ। दस द food gets moist and slippery and is pushed into the food pipe. ओके, और esophagus। मतलब क्या है कि अभी देखो, क्योंकि हमने यहाँ पे खाना लिया है, when we eat food, जब हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद देखिए कि हमने उस निवाले को मुंह में डाला है। ओके, मुंह में डालने के बाद देखिए कि इट इज च्यूड बाय आवर टीथ, हम दांतों से उसको चबा रहे हैं। ओके, हम दांतों से उसको चबा रहे हैं, एंड गेट मिक्स विथ सलिवा, मतलब वो लार में मिश्रित हो रहा है। ओके, लार में मिश्रित हो रहा है, लार में मिक्स हो गया है। लार में मिक्स होने के बाद देखिए कि ये मॉइस्ट हो जाता है, नम हो जाता है थोड़ा। ओके, ये मॉइस्ट हो जाता है, नम हो जाता है, और ये फिसलन हो जाता है, स्लीपरी फिसलन हो जाता है। ओके, चिकनाहट आती है, और चिकनाहट आने के बाद देखिए कि मुंह से फिर वो पुश हो जाता है, हम उसको आगे धकेल देते हैं फूड पाइप में। ओके, आगे धकेल देते हैं मतलब फूड पाइप में, आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज द इसोफेगस। ओके, अन्न नलिका जो होती है, ग्रास नली हम जिसको बोलते हैं, अन्न नलिका की फूड पाइप से यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे माउथ से हमने यहाँ पे दाना लिया है, उसको चबाया, चबाने के बाद देखिए कि सलिवा के साथ यहाँ पे मिश्रित हो गया है। मिश्रित होने के बाद क्या होता है कि ये जो फूड पाइप है, दिस इज ए फूड पाइप। ओके, ये फूड पाइप जे आकार का होता है। ओके, जे शेप, अल्फाबेट में जिस तरीके से जे होता है ना, उसी जे शेप से जे शेप में ये होता है। तो माउथ से ये फूड पाइप, ओके, सलिवा के साथ मिश्रित होने के बाद ये फूड पाइप से अंदर चला जाता है। फूड पाइप से अंदर आने के बाद ये स्टमक में आ गया। ओके, स्टमक में आने के बाद देखिए कि स्टमक से, पेट से सीधे वो छोटी इंटेस्टाइन में चला जाता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंतें जो होती है, इन छोटी आंतों में ये चला जाता है। ओके, और उसके बाद देखिए द esophagus contracts and pushes the food into the stomach. ओके, उसको कॉन्ट्रैक्ट्स करता है esophagus, ये जो अन्न प्रणाली है। ओके, अन्न नलिका जो है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, एंड पुशेस द फूड इनटू द स्टमक, और उसको आगे धकेल देती है स्टमक में, यानी पेट में उसको आगे धकेल देती है। द स्टमक इज अ जे शेप मस्कुलर ऑर्गन। ओके, मैंने अभी बताया आपको कि द स्टमक इज अ जे शेप। ओके, स्टमक इज अ जे शेप, स्टमक जो होता है, स्टमक जे शेप का होता है। देन मस्कुलर ऑर्गन, द walls of the stomach have glands means granthi. Okay, glands means granthi. Walls of the stomach have glands that produce digestive juices. Okay, मतलब digestive juices आपको यहाँ पे स्टमक में क्रिएट होते हैं। The digestive juices mix with the food to help in digestion. मतलब खाए हुए खाने को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए ये जो जूसेस होते हैं, ओके, पचाने के काम आते हैं यहाँ पे। ओके, ये जो जूसेस होते हैं, जूसेस स्टमक में क्रिएट होते हैं, और आपके खाए हुए खाने के साथ ये मिक्स होते हैं। खाए हुए खाने के साथ मिक्स होने के बाद द डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स विथ द फूड टू हेल्प इन डाइजेशन। ओके, मतलब डाइजेशन पूरी तरीके से होने के लिए ये इनको हेल्प करते हैं। द जूसेस ऑफ द स्टमक एक्ट ऑन द फूड, द मैश फूड गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, मतलब यहाँ पे देखिए कि स्टमक में जैसे ही जूसेस यहाँ पे मिक्स हो गए, तो जूसेस मिक्स होने के बाद डाइजेशन पूरी तरीके से होगा, और डाइजेशन होने के बाद देखिए कि डाइजेस्ट होने के बाद स्टमक एक्ट ऑन द फूड, स्टमक क्या करता है, एक्ट ऑन द फूड, द मैश फूड गोज द स्मॉल इंटेस्टाइन, और बाद में स्टमक क्या करता है, स्टमक
उस फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में धकेल देता है, पुश कर देता है, आगे धकेल देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। छोटी आंतें जो होती है, इन छोटी आंतों में वो उनको धकेल देता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ कॉइल्ड ट्यूब, ओके, कॉइल्ड ट्यूब विच इज अबाउट 20 फीट इन लेंथ, ओके। स्मॉल आंतों की जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स लेंथ इन 20 फीट इन लेंथ, ओके, यानी छोटी आंतों की जो लंबाई है वो छोटी आंतों की लंबाई आपके स्टमक में 20 फीट होती है, ओके। मतलब 20 फीट की लेंथ आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है। हेयर इट इज फर्दर डाइजेस्टेड एंड देन एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। अब यहाँ पे देखिए कि छोटी आंतों में जो खाना पच गया है, ओके, मतलब जो खाना पच गया, जो डाइजेस्ट हो गया है, उस डाइजेस्टेड फूड ब्लड में अवशोषित होता है, ओके। मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में अवशोषित होता है, उसका ब्लड बनता है, ओके, एंड देन एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड एंड द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड इज पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे देखिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पच गया है, खाना पचने के बाद दे डायरेक्टली कन्वर्ट टू द ब्लड, एब्जॉर्ब टू द ब्लड, ये सीधे उसको ब्लड में परिवर्तित करता है, उसके पचे हुए खाने का ब्लड बनता है। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ओके, सो अनडाइजेस्टेड फूड पुश टू द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी जो आंतें होती है, इन बड़ी आंतों में अनडाइजेस्टेड फूड चला जाता है, ओके। अनडाइजेस्टेड फूड, ओके, अनडाइजेस्टेड फूड इज पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। Here water from the food is absorbed and the undigested food is thrown out of the body through the anus, okay. Here water from the food here water from the food here water from the food is एब्जॉर्ब एंड द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, ओके। अब यहाँ पे देखिए कि जो खाना डाइजेस्ट हो गया है उसका ब्लड बन गया है, ओके, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया है। और लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाने के बाद देखिए कि हेयर वाटर फ्रॉम द फूड, अभी ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसको वाटर की जरूरत है, ओके, तो इसलिए आपको वाटर भी वहां पे लेना चाहिए। हेयर वाटर फ्रॉम द फूड इज द एब्जॉर्ब एंड द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन, मतलब यहाँ पे पानी की जरूरत है जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालने के लिए, ओके। और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर कब आएगा? जब आप ज्यादातर पानी पियोगे तब, ओके। देन फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, यानी गुद्दा के माध्यम से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के बाहर निकल जाएगा, ओके। तो इस तरीके से होती है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होती है? मुंह से स्टार्ट होती है, ओके। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म्स सो दैट इट कैन बी ऑब्जर्व बाय द बॉडी, यानी मुंह से डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट होती है और बड़ी आंतों में जाके ये खत्म हो जाती है, ओके। और जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो गुदा के माध्यम से बाहर आता है, ओके। तो अभी हम रुकेंगे यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय, सी यू टुमारो।